प्रकाश प्रजापति बात कर रहा हूँ, पत्रकार साहब। जी जी प्रकाश जी। कल आपने नया परिपत्र जारी करके कुमार और कुमार दोनों समाज की समस्याओं का निराकरण कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई तू देख मेरी बात सुन प्रजापति जी सर। तुम्हारे समाज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको मैंने बताया, वो उसमें कोई फर्क नहीं है। जी जी उसको डिटेल में लिखना पड़ा, बाकी बात वो की वही है। जी जी सर। तो पत्रकार इसी तरह से बात भी कर सकते हैं। जी जी सर। बाकी लोग जानते हैं कि भाई पहले उसमें एक कानूनी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, तो वो ये लोग लिखते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं। जी जी सर। तो आप लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जो राजनीति करने वाले लोग करते हैं। जी जी। इसी के साथ सर मैं सर आपको दो सवाल करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने जो 21 सितंबर 2022 को जो परिपत्र जारी किया था और कल दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को परिपत्र जारी किया था, इन दोनों परिपत्र में मूलभूत क्या अंतर है? देखो, इसकी परिभाषित को थोड़ा डिटेल में किया गया, बाकी अर्थ दोनों का एक ही है। जी। कभी भी कोई जमीन किसी भी आदमी की अगर चेंज करनी होती तो उसको बिना पूछे खुद को उसकी जमाबंदी को देखे, ग्राम पंचायत की बात किए बगैर नाम शुद्धिकरण भी नहीं होता। जी। नंबर 1 ग्राम पंचायत स्वयं खुद और पुराना रिकॉर्ड जी और नया उसके आधार कार्ड वगैरह सारा देखे बगैर कोई चेंज नहीं होता। किसी भी सूरत में कोई अधिकारी चेंज नहीं कर सकता। जी जी। ऐसा प्रावधान पहले भी है और आज भी है। जी जी। नहीं, लोगों को लगता है कि ऐसे ही कोई गवर्नमेंट नाम इधर का उधर कर देगी, ऐसे गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट ने खुद ने कानून बनाया। जी जी। और खुद ने बना के अधिकार उनको दिया, उनको स्वयं को पूछती है, उसका पुराना रिकॉर्ड देखती है, वर्तमान रिकॉर्ड देखती है, पंचायत की ग्राम सभा या वो पंचायत का कोरम या सचिव सरपंच से लिखवाती है। जी जी। ये सब चीजें होने के बाद ही उसमें कोई बदलाव होता है शुद्धिकरण में। जी जी। और इस प्रक्रिया को करने के लिए एक आदमी को कई बार तहसील और एसडीएम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गिरदावरी की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, जी और समस्त अधिकारी की रिपोर्ट होने के बाद तहसीलदार रिकमेंड करता है एसडीएम को। जी जी। इस दरमियान उसको कई एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वकील करना पड़ता है, 10-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। जी जी जी। इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा किया कि भाई आप खुद ही ड्यूटी लगा के ये सब प्रक्रिया खुद करो। जी सर। तहसीलदार को भी खुद पूछो, गिरदावर को भी पूछो, पटवारी को भी पूछो, पंचायत को भी पूछो, स्वयं जो खातेदार है उसको भी पूछो, क्या तेरा नाम ये है रामलाल जाट, इसको रामलाल चौधरी करना है क्या, या केवल रामलाल करना है क्या? ये चीज करने का अधिकार उसमें दिया हुआ है। इस परिपत्र में भी वही है। जी जी। अब जो परिपत्र निकाला ये डिटेल में किया कि जो लोग भ्रमित कर रहे थे, कुछ लोग समाज को जो गवर्नमेंट के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, इस परिपत्र से उनको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ऐसा कई मंशा नहीं थी या नहीं है। जी सर। ठीक है। तथाकथित यह माना जा रहा है कि प्रजापति समाज द्वारा किए गए आंदोलन को दबाव में आकर आपने ये नया परिपत्र जारी किया है, इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण? देखो, आंदोलन और कोई ज्ञापन ये चीजें डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अपने कानून में दे रखा है। जी जी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही कहा, सरदार पटेल ने भी यही कहा। आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, केवल ज्ञापन दिए। जी सर। ज्ञापन देने से और सोशल मीडिया और आप जैसे मीडिया के जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से जो ध्यान में लाए, तो हमने उसका स्पष्टीकरण कर दिया। जी जी। मजमून एक ही है, अर्थ एक ही है। जी जी सर। उसको स्पष्टीकरण कर दिया। जब ध्यान में कोई चीज सरकार के आती, ज्ञापन के द्वारा, धरने के द्वारा या मीडिया के द्वारा या और कोई अन्य विपक्ष की पार्टी के द्वारा, तो उसमें सही सरकार वही होती कि उसको जांच करवा के उसमें अगर गलत है तो बदल दे। जी जी सर। हमने विधानसभा में तो कहा, तो कोई बदलाव या उसमें कोई मंशा नहीं थी। जब निर्मल कुमावत जी ने ये चीज 3 जिलों की बात रखी, तो हमने उसमें जवाब में ये बताया कि 2015 में जो सेग्रीगेशन हो रहा था, DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडिफाई प्रोग्राम, जी जी, 2008 से शुरू है। वो शुरुआत होते होते टेंडर प्रक्रिया आई 2015-16 में। तब जातियां कई ज्यादा होती, कंप्यूटर में कॉलम कम होते हैं। जी जी। तो उन्होंने एक में ही डाल दिया, जैसे चौधरी जाट भी होता, चौधरी मुसलमान भी होता, चौधरी जैन भी होता, चौधरी गुजर भी होता, चौधरी कई ऐसी पदवियां होती, चमार भी होता, कई ऐसी पदवियां हैं चौधरी की जो पदवी लगती है।
जी, तो उन सबको एक में डाल दिया। ऐसे ही कुमार, कुमाऊत, प्रजापत, प्रजापति एक ही कॉलम में डाल दिया। जी जी। तो सेग्रीगेशन की वजह से कोई किसी का नाम इधर उधर 3 जिलों में सीकर, जयपुर, टोंक जी जी के कुछ कागज सामने आए, इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन लगाया। उस पर गुलाब जी कटारिया ने कहा कि जब गवर्नमेंट ने ये इन 3 जिलों के अलावा भी राजस्थान में हुआ होगा। जी सर। तो हमने कहा भी ये प्रकरण हमारे ध्यान में केवल 3 जिलों के ही आए हैं, माननीय विधायक ने लगाए हैं, उसी से पता लगा। तो स्पीकर ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री जी आप इसको दिखवा के पूरे राजस्थान में ऐसा अगर हो गया तो बदलाव करने की सरकार की मंशा है क्या। तब हमने आश्वासन दिया अगर ऐसा कहीं हो गया है तो हम उसको बदल देंगे सो मोटो। सो मोटो का मतलब स्वयं बदलेंगे। क्यों, हम जब डिपार्टमेंट में कंप्यूटर में गलती हुई, मिस्टेक हुई, सरकार ने ऑर्डर नहीं किया लेकिन मिस्टेक हुई, तो ये बदलने का निर्णय हमारा है। 2015 से पहले रिकॉर्ड में उसी चीज को वापस करना है। जी जी ये था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से कहा कि तो नाम ही बदल रहे हैं जमीनों में, कुमाऊत की जगह कुमारों की जगह कुमाऊत कर रहे हैं सभी को। ऐसा नहीं था। नहीं पहले था, नहीं आज है। केवल समझने का फर्क था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ध्यान दिलाया, इसलिए हमने स्पष्टीकरण का नया निर्णय कर दिया, नया ऑर्डर कर दिया, उससे और क्लियर हो गया। जी जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर।